इकट्ठे हो गए थे और फिर पत्थरबाजी होने लगी। उसके बाद हथियारों से लड़ाई होने लगी। पत्थरबाजी में एक तो वो बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और एक ये बिल्डिंग अब इसने ठीक करवा ली है अपने शीशे, इसके भी शीशे टूटे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोहना चौक पर। 31 जुलाई को जब नूह में दंगा भड़का, जब हिंसा हुई, तो उसके बाद शाम को, उसी दिन शाम को सोहना चौक पर भी हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और यहाँ तक कि गोली चली। जो वायरल वीडियो है उसमें मुंह पे रुमाल बांध के एक युवक यहीं से गोली चला रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस टाइम जब दंगा शुरू हुआ था, मैं 5 मिनट पहले ही जब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। क्या हुआ क्या था उस दिन? उस टाइम कुछ नूह में कुछ आगजनी हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर आगजनी हुई थी। उसका रिएक्शन यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर पत्थरबाजी होने लगी। उसके बाद हथियारों से लड़ाई होने लगी और उसी में एक युवक था, वो अपना यहाँ पे उस रोड पे उसने गोलियां चलाई, जिससे 4 लोग घायल हुए थे गोली से। 2 लाखुबाज के थे, 2 नंगली के थे, इस तरह 4 लोग उसमें घायल हुए थे। किस समुदाय के थे ये लोग जो पत्थरबाजी और गोली कर रहे थे? जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे अपना मुसलमान समुदाय था और चौक से परली पार हिंदू समुदाय था। अच्छा। तो वहाँ दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। 3-4 हजार आदमी थे यहाँ पे। यहाँ पे भी और वहाँ पे भी 500-700 आदमी थे। वहाँ पे भी आगजनी और हिंसा हुई है वहाँ पे भी। तो उसके दोनों समुदाय आमने सामने? हाँ जी, दोनों समुदाय आमने सामने थे। पत्थरबाजी भी हुई? पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी से कोई नुकसान? अच्छा, वो सामने? हाँ जी, पत्थरबाजी में एक तो वो बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और एक ये बिल्डिंग अब इसने ठीक करवा ली है अपने शीशे, इसके भी शीशे टूटे हुए हैं। अच्छा, ये जो पीछे ये जो है जहाँ? हाँ जी, हाँ जी, इसके भी शीशे टूटे? हाँ जी, इसके भी शीशे टूट, कल उसने अपने सही करवा लिए थे। कितनी देर तक यहाँ हिंसा चली? यहाँ हिंसा 5 बजे से शुरू होकर रात को 11 बजे तक हिंसा होती रही। उस यहाँ पर प्रशासन का पुलिस बल उस टाइम कम था। जब उनके पास 11 बजे पुलिस बल पूरा आया तो उन्होंने फिर इनको खदेड़ा यहाँ से। सोहना चौक पर कुछ और चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदर कुमार जी। क्या देखा था आपने, कहाँ थे आप उस दिन? ये कब की बात है? ये 31 तारीख की शाम की बात है, 5 बजे का टाइम था और ये इधर साइड से मुसलमान ये एरिया था इधर। यही वीडियो है जो है यहीं के, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, ये वीडियो है जी। अच्छा, ये 31 तारीख का है। 31 तारीख आप कहाँ पर थे जब ये सब कुछ हो रहा था? हम यहीं पर थे जी। यहीं पर थे? हाँ जी। अच्छा, कहाँ घर है आपका? हमारे ये घर है जी। अच्छा, ये घर है आपका। तो क्या देखा आपने यहाँ पर जी? पत्थरबाजी इधर से भी हो रही थी, इधर से बाईपास पे जब तक तो जाम था, उधर कोई दिक्कत नहीं थी जब तक। इधर से बाईपास से पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद में यहाँ गोली भी चली थी। फायरिंग भी थी और पत्थरबाजी, आम लोग भी फंस गए होंगे यहाँ तो। हाँ जी। 30 जुलाई को जब नूह में हिंसा हुई थी तो उसकी आग तकरीबन 30 किलोमीटर दूर सोहना चौक तक पहुंच गई थी। जहां पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर न सिर्फ पत्थरबाजी हुई थी बल्कि गोली चली थी। राहगीरों को रोक करके बाइक से उतार कर मारा पीटा गया था। आप देखिए, यही वो जगह है जहां पर 31 जुलाई को एक शख्स यहाँ पर, जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, चेहरे पर रुमाल बांध रखा है, उसने फायरिंग की थी, गोलियां चलाई थी भीड़ की तरफ। उसके बाद अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे वीडियो में एक शख्स को बाइक से उतार के पीटा जा रहा है। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी जिसके निशान अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। चश्मदीदों के मुताबिक शाम 4 बजे के आसपास इस इलाके का माहौल खराब होना शुरू हुआ। लोगों को अभी ठीक से पता भी नहीं चला था कि नूह में क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और यही वजह है कि पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये पूरी साजिश थी। क्योंकि इस तरफ अगर आप आते हैं 25 किलोमीटर दूर नूह से, और वहीं अगर आप अलवर की तरफ जाते हैं 25 किलोमीटर दूर नूह से, तो वहां पर भी आगजनी की घटना हुई थी। पुलिस की वज्रवाहन को आग लगा दिया गया था। पुलिस चौकी, जो पुलिस बीट होती है, उसको जला दिया गया था। तो आखिर वो कौन लोग थे जो इतनी तेजी से इतनी दूर तक हिंसा करने लगे? आखिर वो कौन सा तंत्र था जिसने एक दूसरे को मैसेज पहुंचाया? अब पुलिस पता लगा रही है कि क्या ये लंबी कॉन्स्पिरेसी थी, और अगर थी तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। उन्हीं चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा,